नमस्कार दोस्तों, आपके सामने पीटीटी का एग्जाम 21 तारीख को है। उसके लिए मैं महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हूबहू इस प्रकार का पैटर्न आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ। एक बार इसको ध्यान से देखकर जाना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन से पहला क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपके सामने डिक्टेशन वो ऑलरेडी पहले दे रखा है। उस डिक्टेशन को देखते हुए आपको ये समीकरण दिया है, उसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। मैं सीधा आपके उसी डिक्टेशन के ऑप्शन पर आने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले में ये कह रहा है कि m प्लस जे भाग और k का अर्थ क्या होगा, जिसमें आपको ऑप्शन का सहयोग लेना है। तो अपन को प्लस का चिन्ह है उसको यहां पर देखना है, जो डिक्टेशन है आपका। तो वो कह रहा है प्लस में एस टी की पुत्री है, तो अपन कहेंगे एम है, जो जे क्या है, पुत्री है, तो अपन कहेंगे एस प्लस टी का अर्थ एस टी की पुत्री है। तो अपन का यहां पर जो एम है वो किसकी पुत्री हो जाएगी, एम जे की पुत्री हो जाएगी। क्लियर है। फिर दूसरा कह रहा है भाग वाला। तो भाग वाला अपन के सामने ये रहा डिक्टेशन, वो कह रहा है एस टी का पुत्र है, तो अपन कहेंगे जे के का क्या है, पुत्र है। जे है वो के का पुत्र है। चलिए, जे के का पुत्र है। यहां पर जेंडर साथ साथ में अपन को दर्शाना है। चलिए, अब इसमें अपन का कौन सा ऑप्शन है जो राइट हो रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है के एम का पिता है। के एम का पिता नहीं है, के तीसरी पीढ़ी में, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है बी, एम के की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का मीन पोत्री है, किसकी, एम के की। ठीक है, तो अपन कहेंगे एम है जो के की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो अपन कहेंगे ये एम पुत्री है, ये इसका पिता है, ये इसकी चाहे तो माता है चाहे पिता है, लेकिन एम इसकी क्या हो जाएगी, पोत्री हो जाएगी। इस प्रकार अपन का कौन सा ऑप्शन निकला है, बी ऑप्शन निकला है। चलिए सेकंड सवाल पर आते हैं, वो क्या बोल रहा है। सेकंड सवाल आपके सामने कुछ मैट्रिक्स का लेकर आए हैं। हूबहू इसी प्रकार के कोडिंग और डिकोडिंग के भी सवाल आपके सामने बनने वाले हैं। सेकंड सवाल में अपन को मिला है कि x और y, पहले तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर अपन को वो कह रहा है y बटा x का मान कितना होगा। तो यहां ध्यान से देखना, 17 के बाद में 18 किया तो प्लस का 1 ऐड किया है। अब यहाँ कितना ऐड किया है अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन कहेंगे कि इस संख्या को आगे बढ़ाएं, तो 18 में अपन विषम संख्याओं को आगे बढ़ाएं, प्लस 3 के किए तो कितने आ गए, 21। फिर और विषम संख्याओं को आगे बढ़ाएं, प्लस के 5 किए तो कितने आ गए, 26। फिर और विषम संख्याओं को आगे बढ़ाएं, प्लस के 7 किए तो कितने आ गए, 33। और फिर अपन प्लस के 9 किए तो यहां पर कितना मान होगा, 33 और 9 42। फिर आगे एक बार चेक कर लेना आगे क्या विषम संख्याओं को आगे बढ़ा रहा है क्या। फिर अपन ने इसमें 11 ऐड किए 42 में, क्या 53 मान हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर अपन को सवाल वाला कह रहा है y बट्टा x का मान कितना होगा। y का मान अपन के सामने आया है 42 और x का मान है 21। 21 का अपन को भाग देना है 42 में, तो मान आएगा आपके सामने 2। कौन से ऑप्शन में है, जो अपन के फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा ए। थर्ड सवाल पर आते हैं। वो बोल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग में से उठाया है सवाल। वो बोल रहा है बी डी एच और एन, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, उसके स्थान पर क्या आएगा। अपन को पता करना है कि इस श्रृंखला को किस सीरीज के रूप में आगे बढ़ा रहा है। तो अपन ने कहा बी के बाद में उसने डी लिखे हैं, तो प्लस के 2 वर्णों को आगे बढ़ाया है। फिर डी के बाद में इसने एच लिखा है, तो अपन ने कहा प्लस के 4 वर्णों को आगे बढ़ाया। एच के बाद में इसने एन लिखा है, तो अपन ने कहा इसको इसने कितने वर्णों से आगे बढ़ाया, 6। फिर एन से कौन सी सीरीज अपन काम में लेंगे, तो 2 4 6, फिर 8 अपन इसमें क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो n का मान होता है 14 और 14 के अंदर अपन जब 8 को ऐड कर देंगे तो टोटल मान होता है अपन का 22। 22 पर अपन की वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण होता है, तो अपन ने कहा V होता है, जो किस ऑप्शन में अपन को मिल रहा है, बी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, साथ साथ में आप भी इसका सॉल्यूशन करते रहना। अब अपन के कुछ सवाल इस प्रकार आए हैं एनालॉग टेस्ट से, उसमें से अपन को देखना है कि कौन सा सवाल आपको 100% ऐसा मिलता है
कि 4-5 सदस्य हैं, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इसी में वो कह रहा है दुरंतों की गति राजधानी से अधिक है। तो आप शॉर्ट में इसको लिख लेना, ये दुरंतो है उसकी गति राजधानी से क्या है अधिक है। तो आप इसको सीरीज से भी लिख सकते हैं, ये राजधानी है इसकी गति ज्यादा है, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। फिर आगे बोल रहा है शताब्दी गरीब रथ से तेज है, शताब्दी है जो गरीब रथ से क्या है तेज है, तो मैंने इसको और ऊपर लिख दिया है। फिर अभी इसका और इसका समीकरण अटैच में कैसे आएगा, तो मैंने आगे प्रश्न बोला लेकिन राजधानी से क्या है धीमी है, कौन शताब्दी, तो यहां पर मैंने इसको नीचे लिख दिया। तो अपना ये पूरा समीकरण बन चुका है कि सबसे ज्यादा दुरंतो तेज चल रही है, उसके बाद में राजधानी, फिर शताब्दी और फिर गरीब चल रही है। फिर इसको देखते हैं अपन क्या पूछ रहा है सवाल, तो उसने बोला है सबसे धीमी कौन सी चल रही है, तो अपन ने कहा सबसे धीमी कौन सी चल रही है, गरीब रथ चल रही है। जो ऑप्शन किस में मिल रहा है अपन को, सी ऑप्शन मिल रहा है, जो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट करवा रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे अपन का सवाल है 5वां, वो कह रहा है यहां पर दिए गए शब्दों के उस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे वे शब्दकोश में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। किस प्रकार कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद में बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इसी प्रकार आगे जाते हैं तो 26 वर्णों तक इसका क्या रहता है, क्रम रहता है। तो अपन के सामने कुछ मीनिंग या वाक्य दे रखे हैं, उसको किस प्रकार क्रम में व्यवस्थित करना है, मैं सीधा ही इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने खूब पढ़ा होगा कि जहां तक समान वर्ण मिलते हैं उसको अपन कह सकते हैं कि काटते जाएं। फिर इसके बाद में अगर वर्णमाला में देखते हैं तो यहाँ एम है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, यहाँ सी है। वर्णमाला में पहले इनमें से कौन सा वर्ण आता है, बी आता है, तो अपन कहेंगे इसको पहले स्थान पर रखूंगा और फिर इसको दूसरे स्थान पर। फिर इनकी बारी आती है तो दोनों के पास समान वर्ण है, इस कारण मैं इनको कट कर देता हूं। इसके आगे बढ़ता हूं, इसके पास ए है और इसके पास भी ए है, इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। इसके पास टी है, इसके पास एल है, तो अपन ने कहा एल का नंबर होता है 12 और टी का स्थान होता है 20। तो इन दोनों में वर्णमाला में पहले कौन आएगा, एल आएगा, जो 3 स्थान पर, और ये होगा 4th स्थान पर। लेकिन ऑप्शन बिल्कुल ही अलग दे रहा है। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मैं व्यवस्थित करूंगा तो कौन सा पहले आएगा, जो 2 नंबर है तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, तो ये ऑप्शन तो सीधा कट जाएगा। फिर वाला कौन सा आएगा, 4 वाला, फिर ये, तो ये ऑप्शन भी गया। फिर कौन सा आएगा, 3 वाला, तो अपन कहते हैं कि फिर ये 3 वाला, फिर वो 1 वाला, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ अपन का, डी ऑप्शन। इस प्रश्न को करते वक्त आपको एक ही सावधानी रखनी है कि जहां तक समान वर्ण आए उसको कटिंग करते रहना है, जहां पर वर्ण आगे ए समान आए उसमें पहले देखना है कि कौन सा फर्स्ट आता है वर्णमाला में, कौन सा बाद में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, आशा करते हैं कि समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुछ संख्याएं लिखी है। 100% ऐसा सवाल मैंने पिछले कुछ पेपरों में देखा है, 4-5 ऐसा एक ना एक सवाल आपके सामने मिला है। उसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई है इस प्रकार, उसने बोला कि मैं पहले वे 5वीं संख्या के स्थानों को क्या कर देता हूं, परिवर्तन कर देता हूं। ये फर्स्ट संख्या है और यहां पर 5वीं कौन सी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट और 5वीं में अदला बदली कर दी है, तो 5वीं के स्थान पर कौन सी आ जाएगी, 8, और फर्स्ट के स्थान पर 5वां नंबर वाला स्थान आ जाएगा। फिर उसने बोला है उसी प्रकार दूसरे और छठे, दूसरे जगह यहां पर 7 है और 6 नंबर पर क्या है, 3 है, तो मैं पहले 3 लिख देता हूं, फिर क्या लिख देता हूं, 7। इसी प्रकार सीरीज में आगे रिपीटिंग करनी जानी है आपको, ठीक है ना। उसने आगे भी बोला है इसी प्रकार आगे के स्थानों को मैं क्या कर देता हूं, परिवर्तन। तो मुझे बताओ यहाँ 3 के बाद में क्या है, 1, और उस साइड में क्या चला जाएगा, 2, फिर इस साइड में क्या आ जाएगा, 6, और फिर इस साइड में क्या चला जाएगा, 4। ये अपन की क्या बन गई है, नई सीरीज बन गई है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर अपन को क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से 5वां स्थान कौन सा होगा। ये तो लेफ्ट है और इस साइड से अपन गिनेंगे तो ये राइट है, तो वो बोल रहा है राइट से 5वां स्थान कौन सा है, 1, 2, 3, 4 और 5। कौन नंबर है,
6 वाला है, तो जो ऑप्शन में मिल रहा है अपन को डी ऑप्शन में, आपका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 100% ऐसा सवाल पिछले कई एग्जामों में आ चुका है, तो एक बार आप अवश्य देखकर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक सवाल है कि इसमें कुछ विकल्प हैं 4, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको असमान लग रहा है? यानी 3 विकल्प तो सेम अपनी पोजीशन रखेंगे और इसमें से एक ऐसा विकल्प होगा जो उन तीनों से क्या होगा? अलग। तो चलिए आपको इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने से पहले आपको एक वर्णमाला सीरीज ए से लेकर जेड तक क्रम से याद होनी चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं अपन। ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 पर, ये आता है 4 पर, ये आता है 6 पर। फिर अपन ने कहा ये आते हैं 20 पर, ये 21 पर, ये 15 पर और ये 16 पर। फिर अपन ने कहा H 8 पर, 9 पर, 22 पर और 23 पर। फिर इसमें अपन ने कहा ये 6 पर और ये 7 पर, ये 9 पर और ये 10 पर। अब इसमें आपको नजर आ जानी चाहिए चीज कि किस में अलग कर रहा है। तो इसमें 1 के बाद में 2 जोड़े हैं, फिर 3 को लेकर आया है। इसमें देखो 20 के बाद में 1 ही जोड़ा 21, इसमें 8 के बाद में 1 ही जोड़ा है 9, इसमें 6 के बाद में 1 ही जोड़ा है 7, इसमें प्लस का 1 कर रहा है, इसमें भी प्लस का 1, इसमें भी प्लस का 1, जबकि इसमें प्लस के क्या कर रहे हैं 2। तो इसमें असमान कौन सा है? सीधे अपन को देखते ही पता चल गया है कौन सा है? ए ऑप्शन। आगे जाना ही नहीं है। अगर एक पहले से सोल्व नहीं हो रहा है तो अगले वाले को देखिए आप, ठीक है ना। तो चलिए अगले वाले पर, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। अगला 8वां सवाल आपके सामने है कि इसमें भी कौन सा असंगत युग्म है। कुछ युग्म दे रखे हैं, तो इसमें आपको स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह, जोड़, बाकी गुणा, भाग, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि 117 का आपको कंपैरिजन करना है किसके साथ में? 13 का। तो आपको 13 का पावड़ा आता होगा कि 13 को मल्टीप्लाई गुणा करूं मैं 9 से, तो कितना आ रहा है अपन के सामने? 117 आ रहा है। फिर अगला 18 को 9 से गुणा करता हूं तो मेरे सामने कितने? 162 मिल रहे हैं, जो भी सही है। फिर अपन को 171 देखना है, तो इसको 19 को 9 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? क्या जी सर, मिलता है। फिर अगले वाले को देखते हैं, क्या 16 को 9 से गुणा करते हैं तो अपन को 304 मिलते हैं क्या? नहीं, अपन को तो कितने मिलते हैं? 144, जो इस ऑप्शन में नहीं है। अपन ने क्या पाया? 3 ऑप्शनों में इस संख्या को 9 से गुणे करते हैं तो अगला वाली संख्या अपन को मिल रही है, लेकिन इस संख्या को जब गुणा करते हैं तो अगली वाली संख्या नहीं मिल रही है। इस कारण ये ऑप्शन क्या है? अन्य ऑप्शनों से अलग है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल, इसमें आपको कुछ विषम शब्दों के साथ कंपैरिजन करना पड़ सकता है या कुछ अनुपात समानुपात देकर भी कंपैरिजन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्दों का भी क्या हो सकता है? प्रयोग हो सकता है। उसने बोला कि संबंधित शब्द को चुनना है। जिस प्रकार ये पराया को अपना लिखता है, उसी प्रकार धोखेबाज को क्या लिखेंगे अपन? यहाँ देखो, पराया को अपनी ओर वापिस कह रहा है यानी अपना लिख रहा है, धोखेबाज को क्या लिखेंगे अपन? सच्चा लिखेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये विलोम शब्द विपरीतार्थ शब्द की ओर संकेत कर रहा है। अगले ऑप्शन पर आते हैं या क्वेश्चन पर। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने, ये भी कोडिंग और डिकोडिंग का है। कम से कम कोडिंग और डिकोडिंग को थोड़ा आप ढंग से पढ़कर जाना, क्योंकि आपको 7 या 8 सवाल मिलने वाले हैं। 21 तारीख को आप देखना, जब एग्जाम में जाओगे तो इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। तो अपन ने कहा इससे संबंधित आपको अक्षर को चुनना है। तो अपन ने कहा यह समानुपात का चिन्ह है। इससे पहले इस क्वेश्चन वाले ने क्या किया है वो ही अपन उसके बाद में करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि Z होता है। अब A से लेकर विपरीत शब्दों को देखना है, तो A का विपरीत शब्द क्या होता है? Z होता है। B का विपरीत शब्द वर्ण कौन सा होता है? Y होता है। क्या इसने वही तरकीब इस्तेमाल की है क्या समानुपात से पहले? तो अपन ने कहा Z का विपरीत वर्ण कौन सा होता है? A होता है। क्या W का विपरीत वर्ण भी कौन सा? D होता है क्या? हाँ होता है। फिर अपन ने कहा S का विपरीत वर्ण भी कौन सा होता है? H होता है। फिर अपन ने कहा N का विपरीत वर्ण भी कौन सा होता है? M होता है। मैं आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बता देता हूं। कभी भी विपरीत वर्ण अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको एक ही चीज याद रखना, दोनों विपरीत वर्णों का योग हमेशा कितना होगा? 27 होगा। ये पूरी सीरीज आपको
नंबर से कंठस्थ याद होगी तभी आप कर पाएंगे। मैंने कहा जेड कितने स्थान पर आता है 26 पर, और ये ए कितने पर आता है 1। क्या दोनों का योग 27 है? 27 है तो दिमाग में लेकर आ जाना कि कौन सा कार्य हो रहा है, विपरीत वर्णों को देखने का कार्य हो रहा है। तो अपन सीधे ही यहां पर चले जाते हैं। चलिए इनके विपरीत वर्ण क्या होंगे। तो आपको पता है एक्स ABCD के अंदर कितने स्थान पर आता है 24 पर आता है वर्णमाला में। यू कितने पर आता है 21 पर आता है, क्यू कितने पर आता है 17 पर, और एल कितने पर आता है 12। अब अपन ने अभी जस्ट देखा है कि दो विपरीत वर्णों का योग कितना होता है 27 होता है। तो मैं 24 में क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, तो मैंने कहा कि 3 जोड़ देते हैं, यानी कि 3 पर कौन सा वर्ण होता है, सी होता है। फिर अपन ने कहा 21 में क्या जोड़ा जाए 27 हो जाते हैं, तो अपन ने कहा 6 जोड़ा जाए, 6 पर कौन सा वर्ण होता है, एप होता है। फिर अपन ने कहा 17 में क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाता है, तो अपन ने कहा 10 जोड़ा जाता है, तो 10 पर कौन सा वर्ण होता है, जे होता है। फिर अपन ने कहा एल है, एल का स्थान कितना होता है 12, 12 में कितना जोड़ा जाए कि 27 योग हो जाता है। फिर अपन ने कहा 15, 15 पर कौन सा वर्ण होता है, ओ होता है। ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो अपन कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही नजर आ रहा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको विपरीत वर्णों को देखने के लिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी कोडिंग और डिकोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। वर्णमाला कंठस्थ रखना, मैं आपको पहले याद दिला देता हूं, कम से कम आपको 8 या 7 सवाल पीटीटी के एग्जाम में केवल वर्णमाला यानी कहूं तो ABCD ए से लेकर जेड ये पूरी सीरीज आपको कंठस्थ आनी चाहिए। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में BALL को, यानी कि आपको याद है उसको 27 लिख रहा है, तो दिमाग में लेकर आओ बी कितने स्थान पर आता है वर्णमाला में 2 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एल कितने पर 12 पर, और दूसरा एल भी 12 पर। क्या इनका सभी का जो अपन ने लिखा है संख्याओं का योग 27 हो रहा है क्या? 12, 24 और 3 कितने हो जाएंगे अपन के 27। क्या अगले वाले में भी यही कर रहा है क्या? तो अपन ने कहा सी 3 पर, 1 पर, 14 पर और 5 पर। तो क्या इनको जोड़ते हैं तो 23 हो रहा है क्या? 14 और 4 18, 18 और 5 कितने हो गए 23 हो रहा है। तो अपन के समझ में आ गई जो वर्ण हैं उनकी संख्याओं को ये क्या कर रहा है, योग कर रहा है। चलिए तब इसका देखते हैं। वाई कितने पर आता है 25 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, और एल कितने पर आता है 12 पर। इन सब को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये कितने हो गए 24 और ये 25, यानी कहेंगे 49। 49 और 5 कितने हो जाते हैं 54, 54, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको एक बार रूबरू करवा रहा हूं, आपने खूब तैयारी की है, इस बार इस प्रश्न को देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके सामने है। ये भी कुछ मैट्रिक्स का सवाल है जिसमें आपको कुछ चिन्हों का क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए वो खुद कह रहा है ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है भाग देना, सी का अर्थ है गुणा करना और डी का अर्थ है घटाना। तो आपके सामने एक समीकरण है 154, आपको देखना है बी के स्थान पर क्या रखूं मैं। बी का वो अर्थ बोल रहा है क्या रख दो, भाग देना है। चलिए भाग दे दिया, किसका 11 का। फिर वो बोल रहा है सी के स्थान पर क्या रखो, मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह रखो। फिर जो वैल्यू है वो रख दो 6। फिर ए के स्थान पर क्या रखना है, वो बोल रहा है जोड़ना है। चलिए ए के बाद में क्या है, डिजिट अंक 6 है। फिर डी का वो क्या बोल रहा है, डी का अर्थ बोल रहा है घटाना। चलिए घटा देते हैं, कितने 27। आपके सामने ये एक समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए सबसे पहले ध्यान रखना ओडोमास का सूत्र। सबसे पहले क्या सोल्व होता है, कोष्टक वगैरह तो वो छोड़ो, फिर आपको देखना है कि सबसे पहले भाग